नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 घन एवं घनमूल, जिसके अंदर प्रश्नावली 6.1 का बेसिक पार्ट और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया है, जिनका वीडियो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हम प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे आज। तो बड़ा ही मस्त और इम्पोर्टेंट और मज़ेदार वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहना और यकीन मानना दोस्तों कि जो ये वीडियो होने वाला है आपको इसमें बहुत कुछ देने का प्रयास किया जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल मैथ को रटाकर नहीं, बिल्कुल समझाया जाएगा, बिल्कुल आपको समझने पर प्रबल बल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे सेशन को। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सेम वही काम यहाँ करना है। पहले वाले क्वेश्चन में हम करते थे अभाज्य गुणनखंड निकालते थे और फिर गुणनखंड को एक साइड लिखते थे और फिर भी हमसे तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाते थे। अगर एक किसी में एक संख्या की कमी रहती थी हम उसमें उसी संख्या का गुणा कर देते, लेकिन उसमें हमें उस संख्या का भाग देना है। उसमें हमें इसमें क्या मिलेगी, एक संख्या ज़्यादा मिलेगी तो उसका अगर भाग दे देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, घनमूल मिल जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं, समझिए। सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं 81। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके अंदर देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है और जो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है, अन्यथा नहीं जाता है। 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, वापिस 3 का भाग दिया 3 निम 27 और वापिस 3 का भाग दिया 3 तिया 9 और वापिस 3 का भाग दिया 3 एकम 3। कितना आ गया, हमने क्या किया, 81 का अभाज्य गुणनखंड किया, कितना मिला हमें, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ये संख्या मिली, हमने अभाज्य गुणनखंड किया। अब हमसे पूछा क्या है कि आपको उस संख्याओं का, आपको एक उस संख्या से भाग देना है जिससे कि ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो अब हमें नहीं पता है किस संख्या से भाग देना है, तो क्या करते हैं, तीन समूह के रूप में जोड़े बनाने हैं। 3 संख्याओं के, 3 समान संख्याओं के आपको समूह बनाने हैं। यानी मैं कहूं कि एक जोड़ा तो यहां से आ गया, कितना बन गया 3, लेकिन ये 3 भाई साहब एक्स्ट्रा है। अगर मैं किसी भी तरीके से अगर इस 3 भाई साहब को हटा दूं तो मेरा काम पूरा का पूरा हट जाएगा, यानी मुझे पूरा का पूरा घन प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगी और उनका एक जोड़ा बन जाएगा। एक 3 एक्स्ट्रा में है, तो हमसे यही पूछा है कि कौन सी संख्या से छोटी छोटी संख्या है जिसे भाग देने पे पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 3 का भाग दूंगा इधर और इधर भी 3 का भाग दूंगा, क्योंकि पता है कि अगर एक साइड 3 का भाग देना है तो दूसरी साइड भी, तब भी दोनों साइड बराबर मानी जाएगी और ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3 गुणा 3 गुणा 3 ही बचेगा और 81 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 27 और 27 का घनमूल क्या होता है, 3, और यही हमें ज्ञात करना था। 27 का घनमूल क्या होता है, 3, यही हमें ज्ञात करना था। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, सेम पहले वाला। ठीक है, उसमें हमें एक संख्या का गुणा करना पड़ता था और यहाँ पे हमें उस संख्या का भाग देना पड़ता है। तो आपको लिख देना, वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिससे भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी, यानी 27 मिलेगी जिसका पूर्ण घन 3 है। आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे और मैंने जो बताने का प्रयास किया है वो आपको पूरा तरीके से समझ में आया है। और भी इसके पार्ट है और समझेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 ना बिल्कुल 5 पे आधारित है। अगर 5 आपने अच्छे समझ लिया ना तो चैप्टर नंबर 6 में तो कुछ है नहीं। ठीक है, 2 नंबर पार्ट क्या कहता है, 128। सबसे पहले क्या करो, गुणनखंड करो। 2 का भाग दिया 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दिया 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अगर आपको ऐसे भाग नहीं देना आता ना तो आप ऐसे अलग अलग भाग दे के देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपको जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इनमें फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, फिर वापस 2 का भाग दिया तो 8 और वापस 2 का भाग दिया तो 2 चौके 8, 2 का भाग दिया 2 दूनी 4 और 2 का भाग दिया 2 एकम 2। कितने आ गए,
देखो हमने क्या किया, 128 का अभाज्य गुणनखंड किया, कितना मिला? आप कहेंगे सर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार मिले हैं? 7 बार मिले हैं। हमने 128 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किए, तो इनके फैक्टर कितने मिले? हमें ये फैक्टर मिले। और हम जानते हैं अब हमें क्या काम करना होता है, हमें देखना होता है कि 3 3 के जोड़े बन रहे हैं क्या। तो देखिए 1 3 का जोड़ा तो यहाँ से मिल गया, यहाँ से हम 2 उठा लेंगे, और 1 3 का जोड़ा यहाँ मिल गया। लेकिन जैसे ही इस पे नज़र पड़ी तो हमारा सामना इससे हुआ, तो हमें पता चला ये 2 भाई साहब तो अकेले बैठे हैं, इसके साथ तो कोई जोड़ा नहीं बना रहा, इसके साथ तो कोई 3 संख्या साथ में आ ही नहीं रही है। तो क्या करें? तो हमें यही तो पूछा है कि वो कौन सी संख्या है जिससे भाग दें कि ये पूर्ण घन प्राप्त। अगर मैं कैसे भी करके इस 2 को हटा दूं तो मुझे एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? सर दोनों साइड 2 का भाग दे देते हैं, इधर भी 2 का भाग दो और इधर भी 2 का भाग दो। इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 से कैंसिल, और इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 से 64 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, इसको गुणा कर दो आपस में और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना था। ओके, तो देखिए आपको लिखना है कि वो छोटी छोटी संख्या 2 है जिससे कि हमने 2 को भाग दे, जिससे कि संख्या को 2 में भाग देने पर ये एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है जिसका मान है 4। ठीक है, आई होप कि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में भी आ रहे होंगे। कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो वो है अभाज्य गुणनखंड में, और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अभाज्य गुणनखंड समझाए हैं, तो आपको किसी भी तरह की टेंशन तो लेनी ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको मैथ की आवाज़ के चैनल के ऊपर जाना है और वहाँ पे एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, और वहाँ पे प्ले लिस्ट के ऑप्शन में आपको जाकर वहाँ पे एक मिलेगी मैथ, बेसिक मैथ के नाम से प्ले लिस्ट। क्या मिलेगी? बेसिक मैथ के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें जाके देखेंगे तो आपको कराया पाएगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 3 क्या करता है, इसको हल करते हैं। क्या है देखिए, इसमें हमने पहले 2 का भाग तो नहीं जाएगा, देखो साफ साफ दिख गया। देखिए एक सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, अभाज्य गुणनखंड के लिए महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको क्या होने चाहिए, विभाज्यता के नियम आने चाहिए। ठीक है, आपको अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए, और ये सभी का सभी आपको वहाँ करवाया है। देखो हमें पता है इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 उसमें ही सिर्फ 2 का भाग जाएगा, अन्य संख्या में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 है, 3 का भाग देके देखते हैं। और 3 का नियम बता दूं, 3 का नियम कहता है अगर आपके पास अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वो 3 से विभाजित होगी। 3 और 1 4, 4 और 5, देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब वो 3 से कट जाएगी। तो देखिए 3 चौका 12 और 3 पंजा 15, वापिस 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 पंजा 15। ठीक है, और फिर 3 का भाग दिया, 3 पंजा 15, और फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5। यानी हमने क्या किया, 135 का अभाज्य गुणनखंड किया, और फैक्टर के रूप में हमें क्या मिले, 3 3 बार मिला, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 ये मिला। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि वो कौन सी संख्या है जिससे हमें इस संख्या को भाग दें और हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो आपको कह देना है, अगर मैं 3 3 के जोड़े बनाऊं तो यहाँ से तो एक जोड़ा पूरा का पूरा बन जाएगा, लेकिन ये 5 भाई साहब अकेले बैठे हैं। अगर मैं इधर भी 5 से भाग दे दूं और इधर भी 5 से भाग दे दूं तो मेरा काम हो जाएगा। इधर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 सता 35, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। तो यही आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया? यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स दिया इसीलिए जाता है कि बच्चे आपका अपना कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, और मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आपको किसी भी तरीके से टेंशन तो लेनी ही नहीं, आपको पढ़ाई को एक इंटरेस्ट बना के पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि हम पर दबाव है पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आपको आनंद के साथ पढ़ना, और आपको पता ही नहीं लगेगा। जिस दिन आपने आनंद के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो आप ये सोचेंगे कि हमें खुद को नहीं मालूम कि हम पढ़ाई से कितना जुड़ गए हैं, और जिस दिन आप पढ़े नहीं तो उस दिन आपको ये लगेगा कि हमने कुछ न कुछ दिन में छोड़ दिया। ठीक है, क्या है पार्ट नंबर 4, 192। क्या करना है इसका अभाज्य गुणनखंड,
2 का भाग दिया, 2 निम 18, 2 छिके 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दिया 12, और फिर 2 का भाग दिया 6, और फिर 2 का भाग दिया 3, और फिर 3 का भाग जाएगा 1 है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, 192 का अभाज्य गुणनखंड किया, कितना मिला, 2 मिले हमें 6 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 3, ये मिला। हमने क्या किया, हमने 192 का अभाज्य गुणनखंड किया और हमें ये सभी संख्या मिली। तो अब हमें क्या देखना है कि 3 3 के जोड़े बन रहे हैं और अकेली संख्या कौन सी बची है। जो अकेली संख्या बचेगी उसी का हम भाग दे देंगे और कह देंगे वही छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग देने पे हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3 3 का जोड़ा क्या हो जाएगा, 1 3 का जोड़ा तो यहाँ से बन गया, कितना आ गया 2, 1 3 का जोड़ा यहाँ से बन गया, कितना आ गया 2, लेकिन ये 3 भाई साहब अकेले बैठे हैं, यानी इस 3 को खत्म करना है तो इधर भी 3 से भाग दे दो और इधर भी 3 से भाग दे दो। इधर 3 से भाग देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे तो हमें पूर्ण 2 जोड़े प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसमें 3 का भाग देंगे, 3 छिके 18, 3 चौके 12, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इसको आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा होगा कि सर आप कितने क्वेश्चन कराएंगे, अब तो हम खुद कर लेंगे पार्ट नंबर 5, अब तो बिल्कुल आसान है। लेकिन फिर भी मेरे जैसे कई कमज़ोर छात्र विद्यार्थी सोचते होंगे, उनको लिए करा दूं, क्योंकि थोड़ा सा वो सोचते हैं कि अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छे हैं। लेकिन छात्रों एक बात याद रखना कि जिस दिन जब तक हमने खुद मेहनत स्टार्ट नहीं की और हम दूसरे पे आश्रित रहे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मेहनत तो हमें खुद भी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, 704 इसका भी बता देता हूँ। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो, इसमें 4 है, इसका मतलब 2 का तो भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, वापिस 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 छिके 12, वापिस 2 का भाग दिया, 2 8 16, 2 8 16, वापिस 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और वापिस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और वापिस 2 का भाग दिया 11। लेकिन हम जानते हैं 11 खुद एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसको अंदर सिर्फ अपने आप के अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता। तो हमने क्या किया, 704 का अभाज्य गुणनखंड किया और हमें क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार मिले हैं, 2 मिले हैं, आप कहेंगे 6 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 और साथ में क्या मिला हमें 1 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको देखना है कि 3 3 के जोड़े बन रहे हैं और जो अकेली संख्या बचेगी उसी संख्या का हम भाग दे देंगे। यहाँ से एक जोड़ा बनेगा और 2 उठा लेंगे, और इन 3 का एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से भी हम 2 उठा लेंगे। लेकिन 1 11 अकेला बैठा है, इसके साथ कोई जोड़ा बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई समूह या ग्रुप बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या करना होगा, बताओ क्या करना होगा इसके साथ। तो आप कहेंगे हम इसमें भी 11 का भाग दे देंगे और इसमें भी 11 का भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें भी 11 का भाग दे देंगे और इसमें 11 का भाग देंगे तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 11 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 11 छिके 66, और कितना बच गया 4, 11 चौके 44, कितना आ गया 64, और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4। तो हम कह सकते हैं ये 64 आ गया, और 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इनको आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसका आंसर 4 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, वो देखो, इसने पूछा कि निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो वो छोटी छोटी संख्या 11 है जिससे हमने इस संख्या को भाग दिया। तो आपको लिख देना है 11 वह छोटी सी छोटी संख्या है, 11 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका भाग देने पे हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि मैंने जो आपको बोला था वो करके भी दिखाया और आपको बिल्कुल अच्छी सी क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको वास्तव में समझने में कुछ मदद मिली हो तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ये ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और इसी के साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन कि कोई परीक्षित नाम का लड़का है और वो प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है। क्या बनाता है? घनाभ, जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 3 सेमी है, और एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हमारा वसूल क्या है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आंसर उतना ही जल्दी आएगा, ठीक है। जल्दबाजी आपको किसी प्रकार से नहीं करनी, ओके। तो आपको पहले कहा गया है कोई घनाभ है, जैसे कि मैं कहूं ये कोई आपके पास क्या है? घनाभ है, ठीक है। ये आपके पास घनाभ है। आपने देखा घनाभ किस क्या आकार का होता है? जो आपके घर पे माचिस होती है, संदूक होते हैं, ये सभी की सभी घनाभ आकार के होते हैं। इसने कहा कोई घनाभ है जिसकी 5 सेमी, ये कोई भुजा 5 सेमी है और ये भुजा कोई 2 सेमी है, ठीक है। और ये कोई भुजा 5 सेमी है और ये इसकी 3 सेमी भुजा है और ये कोई 2 सेमी भुजा है, ठीक है। ये बताया गया है, 2 इसको मान लो, ठीक है। इस प्रकार आपको घनाभ दिया गया, उसकी भुजा। इसने कहा है एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभ, यानी अगर इसे हमें भुजा वाले अब कितने घनाभों की आवश्यकता होगी जिससे कि हम घन बना सकें। तो घन क्या होता है? घन में सभी की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। हमें इस छोटे छोटे घनाभों से एक घनाभ बनाना है और हमें पूछा गया कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो आपको सबसे पहले क्या दिया गया है? तो हम जानते हैं ये घनाभ और घनाभ का आयतन क्या होता है, पहले ये बताओ। घनाभ का आयतन क्या होता है? आप कहेंगे घनाभ का आयतन तो सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, यही होता है। इसको इंग्लिश में लिख दिया लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। कोई बात नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन इसने दिया है कि 5 सेमी, 2 सेमी और भुजा 3 सेमी है। तो क्या इस फार्मूले में मैं रख सकता हूँ? आप कहेंगे रख दो सर, 5 सेमी 2 सेमी गुणा 3 सेमी, सॉरी 5 सेमी 2 सेमी गुणा 2 सेमी हमने रख दिया। और हमसे पूछा है कि ऐसे घनाभों का अगर हम पूर्ण घन बनाना चाहिए तो हमें कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए अब भी हम पढ़ के आए हैं कि अगर पूर्ण घन बनाना है तो 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, तब भी कोई संख्या पूर्ण घन बन सकती है, अन्यथा नहीं बना सकती। लेकिन जैसे ही हमने इसके गुणनखंड यानी फैक्टर के आयतन में देखा तो इसमें 2 के तो 2 फैक्टर है, लेकिन 5 बेचारा अकेला ही है। अगर इसको पूर्ण घन बनाना है तो इसको 1-2 की ओर आवश्यकता है, जिससे कि 3 के जोड़े बना ली, और 2-5 की जरूरत है। यानी कहने का तात्पर्य समझो, देखो यहाँ पे क्या है? 5 है। ये अगर इसके साथ 2-5 से और गुणा कर दूं, मैं क्या कर दूं? 2-5 से और गुणा कर दूं, और पहले से क्या है? 2 गुणा है, 2 बार 2 है, और 1-2 से और गुणा कर दूं। देखो पहले क्या था? 1-5 था, 2 बार 2 थे। मैंने अब क्या कर दिया? इन 2-5 और 1-2 से गुणा कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं अगर पूर्ण घन प्राप्त करना है तो 3-3 के समूह के रूप में उनके फैक्टर होने चाहिए। अगर उनके फैक्टर आपको 3-3 के समूह के रूप में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ा? हमें यहाँ पे 2-5 से गुणा करना पड़ा और 1-2 से गुणा करना पड़ा। किससे गुणा करना पड़ा? 2 बार 5 से गुणा किया और 1 बार 2 से गुणा किया, तब हमें कहीं ना कहीं जाके इसका एक पूर्ण गण मिलता है, यानी 3-3 के जोड़े मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 3-3 के जोड़े। अब हमें पूछा है कि एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है? हमने किससे गुणा किए? 5 गुणा 5 गुणा 2, इनको आपस में गुणा कर दो। क्या कर दो? इनको आपस में गुणा कर दो। देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे भी क्या है? 5 सेमी दिया गया है। 5 सेमी
आप अपनी बुक में देखना, यहाँ भी 5 सेमी है, 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटी सी मिस्टेक होगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वापिस समझिए, यहाँ से इसका आयतन क्या है, आप कहेंगे सर 5 कितनी बार है, 5 2 बार है और 2 1 बार है। हमने जैसे ही जोड़े बनाने की बात की तो हमने देखा यहाँ पे 2 बार तो 5 मौजूद है, 1 बार 2। अगर इसका जोड़ा बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें इसको 2 बार 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2 बार 5 तो पहले से मौजूद है, 1 बार 5 से और गुणा करना पड़ेगा, 1 बार पहले से 2 है और 2 बार 2 से और गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 बार 2 से और गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको पता चला कि यहाँ पे 3 3 के जोड़े बन गए। यहाँ से मैं 5 उठा सकता हूँ और यहाँ से हम 2 उठा सकते हैं, यानी ये पूर्ण घन प्राप्त हो गया। लेकिन एक बात बताओ, हमने इस पूर्ण घन को बनाने के लिए किस किस संख्या से गुणा किया? आपने कहा सर 2 बार पहले 5 मौजूद था, आपने एक तो इस 5 से एक्स्ट्रा गुणा किया है, आपके पास 1 बार 2 था और आपने इन 2 बार 2 से गुणा किया है। किससे गुणा किया है? 5 और 2 गुणा 2। हमसे पूछा क्या है, कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, इनको गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी जिससे कि हम पूर्ण घन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पूर्ण घन बना सकते हैं। तो ये था प्यारा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। आपको कुछ नहीं करना था, आपको फैक्टर दिए होते हैं और आपको पता है पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के समूह में होना बिल्कुल आवश्यकता होता है। तो विद्यार्थियों, आपको कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करके जाना और बताना क्या आपको ऐसी मैथ समझना पसंद है और क्या आप इसी तरीके से पूरा का पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन कीजिए और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री आप अपना यहाँ से मैथ का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो आज ही चूकना मत, आज ही सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को। हम करते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 6.2 को सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।